विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक सूचना पत्र 27/12/2022 को जारी किया गया है और ये हमारे लिए लाभदायक सूचना है। इस सूचना में कहा गया है कि 2022-23 की जो परीक्षा है, इस परीक्षा का प्रश्न पत्रों का पैटर्न क्या होगा, प्रश्न किस प्रकार से होंगे, अंकों का सिस्टम्स क्या होगा, ये समझने के लिए सभी मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों के सैंपल पेपर जारी किए गए हैं। तो ये प्रश्न पत्र को समझने के लिए हमें बहुत सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही मेरा कहना है कि जितने भी विषय के प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं वो विषय आपके लिए लागू होते हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर को आपको समझ लेना चाहिए। इन प्रश्नों को तो हल कर ही लेना चाहिए। इन प्रश्नों से हमें आगे आने वाली परीक्षा में बहुत लाभ प्राप्त होगा। इस सूचना पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये सिर्फ सैंपल है। किसी भी प्रकार से इन प्रश्नों को आप आईएमपी प्रश्न ना समझें, ना ही ये समझें कि ये ही आएंगे। ये सिर्फ निर्देश या समझने के लिए एक सैंपल पेपर हमें दिया गया है। आइए समझते हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र कैसे होगा, किस प्रकार से इसका पैटर्न होगा, ये समझाने के लिए दिया गया है। साथ ही इस विज्ञान के प्रश्न पत्र का जो हल है, मैं आने वाले वीडियो में आपके लिए वार्षिक परीक्षा से पहले उपलब्ध करा दूंगा। आइए देखते हैं। ये विज्ञान का प्रश्न पत्र देखा तो मुझे प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जिन प्रश्नों को हम वर्ष भर पढ़ते आए हैं उन्हीं प्रश्नों को लगभग इसमें समाहित किया गया है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यदि हम इन प्रश्नों को तैयार करते हैं तो हमें निश्चित ही लाभ मिलेगा। पुनः इन प्रश्न पत्रों के भरोसे हमें नहीं रहना है, हमें डिटेल तैयारी करना है ताकि हम सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएँ। आइए देखते हैं विज्ञान कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र बोर्ड की साइट पर जो सैंपल पेपर अपलोड किया गया है वो किस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले बात करें कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ होंगे, 5 से 22 तक सब में आंतरिक विकल्प होगा, 5 से 16 तक 2 अंक के होंगे, 17 से 19 तक 3 अंक के होंगे और 20 से 22 तक 4 अंक के प्रश्न होंगे। तो ये तो हुआ पैटर्न की बात। अब देखते हैं कि बोर्ड ने जो प्रश्न पत्र दिया है उसमें किन प्रश्नों को समाहित किया गया है। ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो पहले ऑब्जेक्टिव में दिया है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता हो तो उसे क्या कहते हैं। एक समीकरण दिए FeCuSO4, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, ये कौन सी अभिक्रिया है। आंतरिक विकल्प वाली प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। प्रकाश संसरण की क्रिया पौधों में कहाँ होती है, तो पत्ती में होती है। तो इस प्रश्न पत्र का हल मैं अगले वीडियो में आपके बीच लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगले में जो दिया गया है उसको देख रहे हैं हम। वृद्धिरोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं। मनुष्य में नर जनन तंत्र का नाम क्या है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जनित्र, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, विद्युत मोटर। तो चूंकि धारा उत्पन्न कर रहा है तो ये जनरेटर होगा, जनित्र होगा। आगे देखते हैं। सही जोड़ी, सही विकल्प, मेज द कॉलम, सही जोड़ी। एक तरफ दिया है एटीपी, मुकुलन, मेंडल, अम्ल, विद्युत धारा, घेंगा रोग, डायप्टर और मरकरी। तो यदि हम यहाँ पर किसी एक आध को देखना चाहें तो मरकरी जो है आपकी वो द्रव धातु है, Hg। इस प्रकार से इसके मेज द कॉलम हमको करना है। आगे अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ नीचे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स रह गए हैं, रिक्त स्थान भरिए। तो एंटासिड का प्रयोग जो किया जाता है किसका उपचार करने में, तो एसिडिटी का। धातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। अंडाशय से निर्माण होता है। मेंडल के नियम, काय के नियम प्रतिपादित किए। तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है। एक अक्ष शक्ति कितना होता है, 746 वाट होता है। ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ये आपका आ गया फिल इन दी ब्लैंक्स में। चौथा प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तन्यता किसे कहते हैं, यानी धातुओं को खींचकर यदि तार बनाए जा सकते हैं तो उसे तन्यता कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है। जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो डायप्टर में जिसको नापते हैं हम परिभाषा पढ़ चुके हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की
अल्पतम दूरी, तो अल्पतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी की बात करें तो वो है अनंत। घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट की होती है, और विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम क्या है। यानी धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला, तो ये हो जाएगा आपका मोटर। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जो अब आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाना है। और इसके अथवा में दिया, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हमको देना है। मिश्र धातु क्या होते हैं, एक उदाहरण देना है। और विद्युत के तार धातुओं के बनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। प्रश्न क्रमांक 7, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, जहां हाइड्रोजन और की ओर चल रहे हैं हम। भोजन के पाचन में लार की जो भूमिका है वो क्या है, लार की भूमिका को हमें समझाना है। और लसिका और रक्त में 2 अंतर हमको लिखना है। अगला प्रश्न हमें स्वपरागण क्या है, और उसका अथवा है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। प्रश्न क्रमांक 10, समजात अंक क्या होते हैं, इसके उदाहरण देना है। और अथवा में मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। और प्रश्न क्रमांक 11 में है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर की परिभाषा क्या होगी। अथवा में दिया है यहाँ पर, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो। और प्रश्न क्रमांक 12 है, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही प्रयुक्त है, कारण देना है कि वे वी यूज द कॉन्केव मिरर सुटेबल फॉर द गिवन रीजन देना है उसको। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा हमको देना है, इसका अथवा है। और प्रश्न क्रमांक 13, विभव किसे कहते हैं, एसआई मात्रक की है। और प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा है ओम का नियम, हमको यहाँ पर देना है। प्रश्न क्रमांक 14 है हमारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम धारा की दिशा और बल की दिशा की जो बात करी थी वो यहाँ पर हमें बताना है। अथवा में है, विद्युत फ्यूज क्या है, इसका उपयोग लिखना है। फ्यूज जो होता है उसकी बात करना है। प्रश्न क्रमांक 15, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में प्रमुख अंतर, यानी एसी करंट और डीसी करंट में यहाँ पर अंतर लिखना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये इसका अथवा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 16, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण लिखना है। और अथवा में दिया है, ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है। ऊष्माक्षेपीय ऊष्माशोषी अभिक्रिया में 3 अंतर। अथवा में है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, रिएक्शन की जो रेट होती है वो कौन कौन प्रभावित करता है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, यानी नर्व सेल का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा में दिया है आपका प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नामांकित चित्र बनाइए। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखता है, प्रश्न क्रमांक 19 है। और अथवा में है, हमें वर्षाएं होने के पश्चात ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखता है। 20 में पूछा गया है, धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखिए। और अथवा में है, जिप्सम क्या है, क्या होता है जब इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। तो ये पीओपी वाला जो प्रश्न है आपका वो पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 21 की ओर चलते हैं। 21 में पूछा गया है, किन्हीं 4 एल्कोहल के सूत्र आईयूपीएसी नाम लिखकर उसकी संरचना सूत्र, एल्कोहल जो है उनके बारे में बात करना है। 4 नाम लिखना है और संरचना सूत्र बताना है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को हमने मिक्स करके जो हाइड्रोजनीकरण क्रिया करी थी वो यहाँ पर आ जाएगा आपका वनस्पति तेल घी वाला प्रश्न। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और अथवा में दिया है पाचन तंत्र। तो ये तंत्र जितने भी प्रश्न हैं और अच्छे प्रश्न हैं और इनके चित्र तो हमें कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार से ये आपका विज्ञान का प्रश्न पूछा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को ज़रूर बताएं। इसका हल अतिशीघ्र लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं ये वार्षिक परीक्षा के लिए दिए गए हैं, अतः पूरा कोर्स को यहाँ समाहित किया गया है। फिर भी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। हमें इसके अलावा भी सभी प्रश्नों को हल करना है, पढ़ना है और समझना है। अंत तक वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।